बच्चे कहाँ जाएगा? बाहर क्या? बार 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 सारे दिन दोस्तों इसको देखो बाहर बाहर की लगी रहती है। और अभी मेरा सारा काम पड़ा है ना। शरारती बच्चा, चल अंदर बैठ जा। नहीं बाहर नहीं जाना, ताला लगा के रखना पड़ता है इस शरारती बच्चे की वजह से। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। आगे लॉक किया है, ये देखो। कहाँ जाएगा? जा ही नहीं सकता। अब ये दौड़ता जा रहा है। सारे दिन रेल बना के रखा मेरी। ये चादर दोस्तों मंदिर गई थी, सारी अच्छी तरह से बेडशीट झाड़ झूड़ के गई थी सारी। इतने में आई, इतने में तो सारी इधर उधर ऐसे कर दिया जैसे बिछाई भी नहीं थी। अब दोबारा सारा से चादर मेरे को सेट करनी पड़ेगी। क्यों तंग करता है मम्मी को? तंग करोगे? अच्छा लगता है मम्मी को तंग करना है? शरारती। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है ना दोस्तों, तो यह मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ इसीलिए खाली किया हो कि पहले से भी कुछ और आपको बेहतर देने के लिए। तो इसी सुविचार के साथ दोस्तों आज की वीडियो की हम कर लेते हैं शुरुआत। तो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिता को सभी को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो बस दोस्तों, तो बस मंदिर से आई थी ना, बस आते ही बस कुछ काम तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो करके चली जाती हूँ। कुछ जो रह जाता है तो बस वो मैं आके कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मंदिर पे टाइम से ही जाना होता है। फिर ज़्यादा लेट तो ना मुझे सही भी नहीं लगता। तो बस इसीलिए बस बर्तन कुछ मैं मांज के चली गई थी और ये कुछ टोकरी में बर्तन रखे हुए थे तो बस मैं इनको भी अंदर रख दूँगी। और कुछ बाहर पड़े हैं तो उनका भी पानी उतर गया है तो उनको भी मैं यहीं पे दोबारा टोकरी में ला के इनको अंदर से सेट कर दूँगी। और सच में चादर चुदर तो वैसे मैं बेड की सारी सेट करके चली गई थी। बस ये पारस है ना, इसकी दादी के पास छोड़ के गई थी। जैसे इसकी दादी ने देखा कि इसकी मम्मी आ गई मंदिर में, वो तो तुरंत बस ऐसी होगी ना कुछ चक्कर 1 मिनट में छोड़ के इसको साफ गई। क्योंकि वो बस कहते हैं बस ये बुजुर्ग औरत यानी कि इधर उधर बैठ के टाइम पास कर लेती है। बाकी पोता पोतियों को थोड़ा खिलाने में उसको थोड़ा इंटरेस्ट उसका थोड़ा कम है। और ये बस काम में बस मुझे इतना थोड़ा तंग करता रहता है। ये बस थोड़ा खेल रहा है तो मैं काम थोड़ा अपना चैन से कर लेती हूँ। पर जब ये रोने लग जाता है ना तब तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर तो सारा कभी कभार तो सारा काम भी मुझे छोड़ना पड़ता है। तो बस दोस्तों ये ना बस थोड़ी बाहर जाने की जिद कर रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी इसको बाहर ना जाने दूँ, क्योंकि एकदम तो पहले धूप थी, फिर अचानक ऐसा मौसम होया ना, यानी कि बदल से हो गए। और मौसम ऐसे हो रहा था, कभी धूप निकल रही तो कभी छाई का मौसम हो रहा। तो बस वैसे मौसम तो ठीक था। फिर जब काफ़ी अच्छा सा ठंडा सा मौसम हो गया था ना, फिर मैंने इसको बाहर निकलने भी दे दिया था। मैंने सोचा चलो आप थोड़ी देर खेल लेगा। और जब बच्चों को फिर ऐसे दोस्तों बाहर छोड़ देते हैं ना, फिर मेरा तो सारा ध्यान बाहर ही, ज़्यादातर बाहर की तरफ ही ध्यान रहता है कि कहीं की चोट ना खा ले। और ये ना बहुत ज़्यादा शरारती भी ज़्यादा ही है। गली में किसी दूसरों के बच्चे होते हैं ना तो ये ना बिना बात में उनको मारता भी है। कई बच्चों में होती है ना बिना बात में एक दूसरे के थप्पड़ चट्टू मारने की आदत। तो ये आदत है ना इसमें थोड़ी पारस में भी ज़्यादा है। तो बस फिर इसका भी थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। और अब भी वैसे तो ज़्यादातर ये ना मेरे पीछे ही रहता है जब भी मैं काम करती हूँ। अभी देखो यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सामान इधर उधर उल्टा पुल्टा करता ही रहता है। पर इसका खिलारा खिंडाने का काम रहता है मेरा। सारे दिन इसका खिलारा खिंडाए को समेटने का काम रहता है। बस सारे दिन हम घर में पीछे से रहते हैं तो बस यही चलते रहता है। हम बेटे में एक शरारती बच्चे की तरह किस तरह से मैं इसकी अपना सारे काम को हैंडल करती रहती हूँ।
और दोस्तों हमारे यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा है। यानी कि चाहे बारिशें यहाँ पे ज्यादा नहीं हो रही है, बस ये मौसम बहुत ज्यादा सुहावना हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग में सबके वहां बहुत ज्यादातर बारिश हो रही है, और घरों में यानी कि बाहर गलियों में बहुत बुरा हाल हो रखा है, पानी भरा पड़ा है। और शायद उधर की बारिश की वजह से ही सारी ठंडक शायद हमारे इधर आई हुई है। तो बस ये है, बहुत मौसम सुहावना रहता है। यानी कि जो बिल्कुल चुभती जलती गर्मी थी ना 3-4 दिन से, तो उस गर्मी से बहुत ज्यादा अच्छी राहत मिल रही है। और दोस्तों बस ये सारी चादर मैं पहले भी अच्छी तरह बिछा के चली गई थी, बस ये बारिश ने फिर इसको इकट्ठी कर दिया था। बस इस शरारती बच्चे के साथ सारे दिन मेरा काम डबल डबल यानी कि हो ही जाता है। वैसे तो इसकी दादी के पास इसको यहाँ छोड़ के गई थी, पर दादी ने इन चीजों की तरफ ना थोड़ा कम ध्यान देती है कि बच्चा क्या बिगाड़ रहा है क्या नहीं। और वो सारा भी तो सारा समेट के चली गई थी, भी उसकी फिर दोबारा से मेहनत पड़ेगी। और बस मैं तो अपने इस फायदे के लिए चली जाती हूँ कि भी मंदिर में दोस्तों, आप जो हाउस वाइफ है वो तो सभी समझ सकती होंगी कि घर का सारा ही आल टोटली काम भी करना, और फिर मंदिर में भी ऐसे पूजा पाठ करने में भी थोड़ा टाइम ही लग जाता है। क्योंकि दूसरे लोग भी काफी आए रहते हैं इन दिनों, सावन के दिनों में तो भीड़ तो लगी जाती है, भी वहां भी टाइम लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना काम हो सके, मैं हो सकता है कि अपना कुछ काम में निपटा के चली जाती हूँ, और कुछ जो रह जाता है उसको मंदिर से आके निपटाती हूँ। पर वैसे भी निपटा के जाने का भी ना मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता, दोबारा मुझे ऐसे खिलारा खिंडा ही मिलता है। क्योंकि पारस कुछ ना कुछ इधर उधर कर ही देता रहा। अभी आपने पहले देखा भी है, जैसे कभी एक चीज है ना वो बिल्कुल भी सिद्धि तक भी नहीं रहने देता, सारी चीजों को मुद्दा मार के ही रखता है। तो बस फिर अच्छी तरह से सारे झाड़ू झूड़ू लगा के फिर दबादब जल्दी जल्दी में लगा दूंगी पोछा। क्योंकि बारिश का मौसम हो गया बिल्कुल ठंडा, तो बस इसीलिए मैंने पारस को बाहर जाने दिया, नहीं तो जाने नहीं देती। बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, अभी दिखाती हूँ। आजा चल, आजा चल, आजा आजा। और दोस्तों देखो फिर ये बाहर खेल रहा था, तो बस इसीलिए ना बस ज्यादा आज मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से नहीं करी। क्योंकि जब बाहर ऐसे पारस बाहर रहता है ना, तो मेरा ज्यादा ध्यान है ना बस बाहर ही रहता है। क्यों बच्चे को फिर बिल्कुल ऐसे भी अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अभी छोटा ही है अभी, क्योंकि अब होएगा ये 2 साल का भी नवंबर में, सॉरी सितंबर में होएगा 2 साल का भी। पूरा अच्छे से इतनी ज्यादा समझ नहीं है ना इसको, तो इसीलिए फिर पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो जितना हो सके फटाफट से अपना ही मोटा मोटा सीज भी, जिससे घर भी गंदा ना लगे, फटाफट से अपनी झाड़ झड़ैया करके अपनी साफ सफाई कर लेती हूँ। और फिर अगर इसको इस टाइम खेलते हुए को मैं इसको अगर अंदर ले जाती ना, फिर इसने इतना क्लेश उठा देना था। इसको फिर नहीं है किसी चीज से भी मनता, और फिर ऐसे भी बच्चा रो रो के जब बुरा हाल कर लेता है ना, फिर ये कुछ खाता ना पीता, रो रो के अपनी आंखें भी सुझा लेता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मौसम तो वैसे भी ठंडा हो ही रखा, मतलब किसी भी तरह की गर्मी का मौसम तो था नहीं बाहर। तो मैंने सोचा चल जितनी इसको भाग दौड़ करनी है इसको कर लेने दे। तो बस मैं इसको फिर थोड़ी देर बीच बीच में मैं इसको ऐसे ही देख रही, और देखो फिर ये इधर उधर दौड़ता है। फिर बाइक बुइक भी आने का डर रहता है। फिर ये इसके चाचे की लड़की थी, और एकदम फिर तेज सी धूप हो गई थी। फिर मैंने सोचा चल तेज धूप हो गई है, देखो फिर धूप वाला मौसम हो गया था। और मौसम ऐसा ही हो रहा था, देखो अभी तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था, फिर एकदम गर्म, और गर्म मौसम में अभी इतनी बारिश भी होने लगी थी। और ये ऐसे नहीं कि भी थोड़ी देर बरसी हो, काफी देर तक बरसता रही। यानी कि सारी धरती गिल्ली होगी और धूप भी निकल रही थी, इस तरह का मौसम चल रहा था। तो ये देख थोड़ी थोड़ी दिख भी रही होगी कैमरे में आपको। तो बस फिर मैं उसके चाचा की लड़की को बोल के आ गई थी, क्योंकि वो तो स्कूल गई नहीं थी, बाकी दीपांशु तो सारे स्कूल जा रखे थे। उसके ना हाथ में चोट लगी हुई है, तो इसीलिए वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही है। तो बस मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा आप थोड़ा पारस का थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मैं बोला कोई बात नहीं ताई जी, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। तो बस फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम की साफ सफाई करने। तो अच्छी तरह से मैंने इसमें झाड़ झड़ैया यानी कि सारी डस्टिंग वगैरह तो आज करी नहीं, बस चादर चुदर को बिछा के और पोचा मैंने इसमें लगा दिया।
तो अब आ गई थी बस दूसरे रूम में। यहाँ की बस बेडशीट तो चेंज करनी थी, बस जो पारस ने इधर उधर थोड़ी बिखेर की थी, तो इसको भी झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। और इस टाइम में बस एक पड़ोस वाली आ ही रही थी कि जिसका वो छोटा सा बेबी है ना, तो बस उसी की मम्मी आई थी मेरे पास कि यार वो देखो, मैं पहले ही कह रही थी कि भी पारस है ना किसी किसी के बच्चों को मारता, और उसने सच में उसके बच्चे को इतनी जोर से मुंह पे ऐसे धक्का भी दे दिया और मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया। तो बस वो यही बोलने आई थी कि पारस ने ना मेरे लड़के को मार दिया। तो बस फिर बच्चा, बच्चों को क्या कह सके, बच्चे को, बच्चे समझने वाले हो तो क्या, बड़ों की लड़ाई छोटी छोटी बातों में हो जाती है, और बच्चों को फिर एक जगह खेलना होता है। तो बस फिर बीच में फिर बार बार उसी को देखना पड़ रहा है। तो आज तो इस पारस ने ना, अगर इसको छोड़ तो देती हूँ मैं बाहर, बस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक शरारती से बच्चे के साथ सारा दिन काम करना ना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होता रहा। ये तो ना ज्यादा ही परेशान करता रहा। आज है ना, इसको ये सारा काम निपटने के बाद जैसे मैंने थोड़ा सा खाना खुना भी मैंने बना लिया था, तो बस मैं सोच रही थी सारा मेरा काम निपट गया तो थोड़ी देर में लेटती हूँ। पर ये ना ऐसे ऐसे बहाने लगाता है कि जिससे ना चाह के भी ना 1 मिनट भी लेटना नहीं पड़ती। कभी बोलता है कि मम्मी मेरा सुसु आ गया है मेरी कभी कहता है मेरी पोटी आ गई है। और ऐसे कर करके ना बहाने लगा लगा के बाहर 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 जाता है, और फिर सारा चीज सुसु पोटी की माँ को ही ध्यान देना पड़ता है। और दिन में को और करना इसको कुछ नहीं होता, बस माँ को अपनी को परेशान करना होता है। और जान जान के बहाने बाहर जाने के मारे ज्यादातर ये बहाने इस तरह के लगाता है। तो बस इस रूम की भी दोस्तों कर दी मैंने साफ सफाई। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना दोस्तों। और दोस्तों ये बाहर थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ा गिल्ला सा हो गया था, तो सोचा दबा दब यहाँ भी बाहर की तरफ पोछा सी लगा ही देती हूँ। तो बस बाय बाय दोस्तों, मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी दोस्तों एक आपके साथ, एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।